बीजेपी के चीफ मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर है, आज सिंडिकेट चल रहा है कि नहीं? आज सिंडिकेट चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, आप देखेंगे कि इट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। आज कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा नहीं पेमेंट हो रहा असम गवर्नमेंट में। जल जीवन मिशन इज अपोजिंग। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो रिसेंटली कर रहे हैं, मुझे तो बहुत दुख होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज माई स्टेट, ही इज ऑल्सो माई चीफ मिनिस्टर। वो बीजेपी के हो सकते हैं, वो सुबह एक बात करते हैं, दोपहर को एक बात करते हैं, रात को एक बात करते हैं। दादा, यू आर नॉट जस्ट अ जर्नलिस्ट, यू आर अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। वो बोले जहां 71 में इविक्शन, जहां इविक्शन हुआ 1971 से पहले जो है उनको हम रिलोकेट करेंगे। बोले कि नहीं? बोले कि नहीं वो दादा? नेक्स्ट 3 दिन बाद बोलते हैं कि जिन लोगों का एविक्शन हुआ उनको मैं वोटर लिस्ट से निकाल दूंगा। Correct? From that place. Yeah. From that place from where he has been evicted. Yes. So what I'm saying is that who are you? Who are you to say कि मेरा वोट कहाँ होगा? That Election Commission of India will decide who is the chief minister. Election Commission of India एक constitutional body है which a politician and chief minister control नहीं कर सकते. Who is हेमंत बिश्व शर्मा to say Election Commission of India किसको कहाँ वोट का अधिकार देगा? Is this constitutional? Delimitation जब हुआ दादा, हेमंत बिश्व शर्मा ने बोल दिया मैंने 90+ सीट रिजर्व कर दिया। Is he Election Commission of India? आप बोलिए ना, you are a political observer. That means Election Commission of India is a puppet of Narendra Modi ji and the puppet of Hemanta Biswa Sharma before delimitation in Assam. ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? Is he above the constitution? NRC का जो लिस्ट निकला 2019 फाइनल ड्राफ्ट if you like, उनको जब अच्छा लगता है he relies on the NRC. उनको जब लगता है कि ये एनआरसी में नहीं मानता, देने से हमें एनआरसी मानी ना। अमित शाह जी आ रहे हैं आसाम, ही उनको बोलना चाहिए आसाम स्टेट को कि वो एनआरसी का 2019 का लिस्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर बोलेंगे मानते हैं तो आपने जो अध्यापकेर एग्जाम्पलটা দিচ্ছেন, देन शी कैन अप्लाई, शी कैन अपील। अगर आप नहीं मानते हैं ओके तो उसको कैंसिल कर दीजिए। सो योर टीचर इज सेफ। सो बीजेपी एनआरसी को लेकर एक गेम खेल रही है। एक आसाम में इसको लेके पॉलिटिक्स जब तक चलेगा सब लोग पॉलिटिक्स करेंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे। 2, एनआरसी हैज टोटली फेल्ड इन आसाम दादा। अमित शाह जी क्या बोला था आफ्टर 5 years ऑफ सोनोवाल? पहले बोला जाति माटी बेटी बोला, फिर बोला सरायघाट का लड़ाई बोला कि नहीं दादा? उसके बाद बोला कि हम सब घुसपैठिए निकाल देंगे जब 40-40 लाख पीपल वर देयर। जाति माटी बेटी 10 বছর बीजेपी गवर्नमेंट हैज डन नथिंग। नाउ 6 months बिफोर इलेक्शन दे आर डूइंग इविक्शन। फिर बोला कि हम 40 लाख घुसपैठिए अमित शाह जी हम निकाल देंगे। कितना घुसपैठिया निकाला? हेमंत बिश्व शर्मा बॉर्डर से पुशबैक कर रहे, कितना? 100, 200, 300। सो दे हैव फेल्ड ऑन द एजेंडा ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। फॉरेनर्स इशू जो असम का सबसे बड़ा बर्निंग इशू था, बीजेपी उस पे फेल कर गया। दैट्स वाई द इविक्शन, दैट्स वाई हेमंत बिश्व शर्मा से एनआरसी में नाम नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा, आधार कार्ड नहीं मिलेगा। फिर कहता है एनआरसी में नाम होने से क्या है, हम तो एविक्शन करेंगे। अरे अमित शाह जी, आई एम आस्किंग यू, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, मैं आपसे पूछ रही हूं, सिर्फ एक मिनट का इंटरव्यू आपके साथ करके बता दे, इज एनआरसी वैलिड, येस और नो? टिल द गवर्नमेंट डजंट आंसर दिस दादा, वी कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनोसेंट, genuine citizens like your teacher. No one can answer this question.